भगवद गीता का अध्याय 11 श्लोक 12 से 21 तक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्त जगत्कृत्स्नं प्रविविक्तं नेग्धा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्ता ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवकृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्था भूतविशेषस्था ब्रह्माण्मेष कमलासनस्मृषींश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान् अनेक बाहुदुर्विक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिन गदिन चक्रिण च तेजोराशिन सर्वतो दीप्तिं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लाकद्युतिं प्रमेयम् त्वं च परम वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वं व्ययः शाश्वतर्गोप्त सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तं वीर्यमनद्बाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वा दीप्तताश्विक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तप्तम् देवा पृथिव्योरिदमन्तर् हि व्याप्त्वयकैन् दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुत रूपमुगुतवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन् अमी हि त्वा सुरस्निग्धा विशन्ति कैचिद्भीताः प्राञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धस्निग्धाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। Bhagavad Gita, chapter 11, verses from 12 to 21. If there be the effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the heavens, even that would hardly approach the splendor of the mighty Lord. Concentrated at one place in the person of that supreme deity, Arjuna then beheld the whole universe with its manifold divisions. Then Arjuna, full of wonder and with the hair standing on end, reverentially bowed his head to the divine Lord, and with folded hands addressed him thus. Arjuna said, Lord, I behold within your body all gods and hosts of different beings, Brahma throned on his lotus seat, Shiva and all rishis and celestial serpents. O Lord of the universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouths, and eyes and having innumerable forms extended on all sides. O Lord, manifested in the form of the universe, I see neither your beginning nor middle, nor even your end. I see you endowed with diadem, club and discus, a mass of splendor glowing all round, having the brilliance of a blazing fire and the sun, hard to gaze at and immeasurable on all sides. You are the supreme indestructible worthy of being known. You are the ultimate refuge of this universe. You are, again, the protector of the ageless Dharma. I consider you to be the eternal imperishable being. I see you without beginning, middle or end, possessing unlimited prowess and endowed with numberless arms, having the moon and the sun for your eyes, and blazing fire for your mouth, and scorching this universe by your radiance. Yonder space between heaven and earth and all the quarters are entirely filled by you alone. Seeing this transcendent, dreadful form of yours, O soul of the universe, all the three worlds feel greatly perturbed. Yonder hosts of gods are entering you. Some with palms joined out of fear are recounting your names and glories. Multitudes of Maharishis and Siddhas, saying, Let there be peace, are extolling you by means of excellent hymns. आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय, कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।